जय श्री राम भक्तों। मनी मान के मुक्ता छवि जैसी, अह गिर गज सिर सोह न तैसी। निब किरट तुरनी तुन पाई, लेह सकल सोवाद काई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध के ही, उपजई अनंत अनंत छबिले ही। भक्ति हेत विधि भवन बहाई, सुमरत सादर अविवित धाई। इस तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण है और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामा रामचरित शर बिन अनवाये, रामा रामा सो श्रम जाय ना कोट उपाये। रामा रामा कवि को विद्या से हृदय विचारी। रामा रामा गावई हरे जस कलमल हारी। रामा सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें मिलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश की गान करते हैं। किन प्राकत जन गुण ही गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंध मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सही वार विचारु, हो कवित मुक्ता मनिचारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसाता है तो मुक्ति मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि पिहाही, रामचरित वर त्याग। पर ही सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुरति अजिर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों के युक्त से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम से प्राप्त होते हैं। जे जन में कलि काल कराला, कर तब व्यास वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी कन्नी कोए के समान है और विष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहा है राम के, किंकर कंचन को है काम के।
तिनहि मह प्रथम रख जग मोरी, दिग्गज धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोग ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलामी हैं, और जो दिग्गाधिक करने वाले धर्म ध्वज, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोग में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब केहू, बाड़ई कथा पार नहीं लेहू। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े में हूँ जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूंगा तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। सुमझ विविध विध बिनती मोरी, कहो न कथा सुन देही खोरी। एते ऊपर करही जय शंका, मोते अधिक ते जड़ी मति रंका। मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि का कंगाल है। सॉरी। कवि न होय नहीं चतुर कहावा, मति अनुरूप राम गुण गावा। कह रघुपति के चरिते अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं, कहा संसार में अशक्त मेरी बुद्धि। जे मारुति गिर में रूढ़ाही, कहो तुल कह लखई माही। सुमझत अमित राम प्रभुताए, करत कथा मन अति कदिराए। जैसे हवा से समेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रोई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। सादर शेष महेश वेद, अगम निगम पुराण। नीद नीद कह जास गुण, करई निरंतर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशिरति अजिर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्राह्मण जी, शस्त्र वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किए करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, दत्पि कहे बिन रहा न कोई। ताबेद यश कारण राखा, भंजन प्रभाव भात मोहि भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसे अखतने ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाम नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनहि अरूप अनुपा, अज सच्चानंद पर ही धाम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरे देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम ही है, जो अजन्मा सच्चानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रांत अनुरागे। जे जानहि पर ममता तिछु, जिन कारण कर कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है
और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गए बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल सा वही रघुराजो, बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करई पुनीत सफल निज पानी। हे प्रभु, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्ण करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्बल भक्त प्रेम देने वाले बनाते हैं। ते बल में रघुपति गुण गाथा, कहे नाय रामई पदुमाथा, मुनि प्रथम हर की रति गाई, तेह मग चलत सुगम मोय भाई। उस बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं है, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उस मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नप से तू कराय, चढ़ई पपिल कऊ परम लगो, बिन श्रम पार ही जाय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुर सिरत अजिरि विहारी। जो अत्यंत बड़े श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उस पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्ण के सहारे में श्री राम जी चरित्र का वर्णन सहज में कर सकूंगा। रामा एक प्रकार बल मन ही दिखाही, राम करो रघुपति कथा सुहाई सिया रामा। रामा व्यास आदि कबीर पुगवगना, रामा जिन सादर हरि सुजस बखाना, रामा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्ण किया है। चरण कमल बंदे तिन के रे, पूरव सकल मनोरथ मेरे, कल के कवि ने करऊ परिणामा, जिन बरनऊ रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों की चरण कमलों की प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। कलयुग के भी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृतिक कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरति बखाने, भजे अहजे हो ही आगे, प्रणव सवहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिनको भाषा में हरिचरित का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होए प्रसन्न देऊ वरदानु, साधु समाज बेनती सन मानु, जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो समय बाद बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्रत परिश्रम करते हैं। कीरति भिंति भूत भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई, राम सुकृति भिंति भंदेशा।
असमझ सस मोहे अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जहाँ गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इससे मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सोहु मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों के, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ है, हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत बिमल, सो आदर सुजान। सहज बैर बिसरई रूप, जो सुन कर ही बखान। चतुर पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसके सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोए न होए बिन बिमल मति, महिमित बल अति थोर। करो कृपा हर जस कहो, पुण्य पुण्य करो निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती है नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मैं बार बार निहोर करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियस का वर्णन कर सकूं। कवि को वध रघुपति चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुन सुरच लखी, मोह पर होए कृपाल। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशिरत अजिर बिहारी। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ पर बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि सुनकर मुझ पर कृपा करें। बंदे मुनि पद कंज रामन जे निरामयम। शंकर सुकोमल मंजौ दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो राक्षस सहित होने पर भी खर ठोकर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदे उचार वेद भव वारिद बहुत शरीर। जिन्न सपनों खेद बतन, रघुवर विसद जाश। बंदो विद पद रैन भव सागर, जेहि की नहीं जाहे। संत सुदासिस ध्यान प्रकटे, खल बिसवारू। मैं ब्रह्मा जी के चरण रचना की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया, जहाँ से एक और सतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा का उत्पन्न हुआ। विविध विप्रबुद्ध ग्रह चरण, पंदा कहूँ गरीब जोर। होए प्रसन्न पूरब सकल, मनोज मनोरथ मोर। रामा मंगल भवन अमंगल हारी। रामा रामा द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबको चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। जय श्री राम।